नवरात्रि व्रत 2025 कलश विसर्जन विधि। कलश सामग्री क्या करें, माता की चौकी कब हटाएं, पारण का सही समय। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रि समापन कब हो रहा है, नवरात्रि व्रत का पारण कब है, कलश सामग्री जल का क्या करें, माता चौकी कब हटाएं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत, अखंड ज्योत और माता की चौकी के साथ ही घर में कलश स्थापना करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी नवमी को हवन, कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी महाअष्टमी और नवमी तिथि महानवमी कहलाती है। इस दिन देवी महागौरी और सिद्धिदात्री पूजा होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का पारण कब किया जाएगा, कलश की सामग्री जल का क्या करें और माता की चौकी कब हटानी चाहिए। चैत्र नवरात्रि पारण 2025। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि का व्रत का पारण दशमी तिथि को करना शुभ होता है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का पारण 7 अप्रैल सोमवार को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 9:23 से प्रातःकाल 10:56। कलश विसर्जन विधि। कलश विसर्जन दशमी को करना चाहिए। दशमी के दिन कलश विसर्जन के समय ही ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः मंत्र का जाप करते हुए कलश को हिलाएं। अब कलश में नारियल को किसी चौकी के ऊपर रख दें। कलश में डले आम के पत्ते से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों में छिड़काएं और फिर बाकी बचे कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पण कर दें। कलश में चावल को नदी, तालाब विसर्जित या फिर घर के पेड़ पौधे की क्यारियों में भी डाल सकते हैं। कलश के ऊपर रखे नारियल को अपने यहाँ की मान्यता के अनुसार विसर्जन करें या घर मंदिर में रख दें। माता की चौकी कब हटाएं। शास्त्रों के अनुसार व्रत के पारण के बाद के व्रत पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में माता की चौकी, बोए हुए ज्वारे व अन्य विसर्जन सामान 9 दिनों तक पूरे होने के बाद दशमी को हटानी चाहिए। अखंड ज्योत को एक दोने में रखकर किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दें या फिर आप इसे अपने घर पर ऐसे ही जली रहने दें। कलश की सामग्री क्या क्या करें। शास्त्रों के अनुसार कलश में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। कलश स्थापना के समय शुभ फलों की कामना के साथ जो भी सामग्री फल में डाली जाती है उनमें से हल्दी, सुपारी और सिक्का को निकालकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें और बाकी बची सामग्री जैसे आम के पत्ते, दूर्वा, चावल और कलावा किसी नदी, तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।